हेलो दोस्तों। तो ये जो किताब है 48 आवर स्टार्टअप, इसका मैंने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने इसका पहला चैप्टर का समरी नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है कि आइडिया कैसे खोजते हैं, उसके बाद एक्चुअली में इसको रियल लाइफ में टेस्ट कैसे करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि ये आइडिया काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इस चैप्टर में ये चीज़ें बताई गई हैं। शुरू में इन्होंने बताया कि जो भी आप आइडिया सोच रहे हैं, कोशिश मत कीजिए कि आपको बहुत यूनिक आइडिया मिले, क्योंकि जब आप सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि आपको यूनिक आइडिया मिलने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी एक्चुअली बिजनेस आइडियाज चल रहे हैं मार्केट में, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को किसी और तरीके से अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। यानी कि सेम प्रॉब्लम को अगर आप डिफरेंट सॉल्यूशन दे पाएंगे तो एक आपका बिजनेस अच्छा तैयार हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत सही बताई गई है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट मूवर हो, यानी कि पहली बार किसी आइडिया को बनाएं। अगर आप सेकंड मूवर भी हैं या फिर थर्ड मूवर भी हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो फर्स्ट मूवर होता है उसके लिए ये दिक्कत होती है कि उसको हर चीज़ चेक करना पड़ता है, कौन सी चीज़ ट्राई कर रही है, कौन सा बिजनेस मॉडल इसमें अप्लाई होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों में फेल भी होता है। लेकिन अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं या फिर उससे इंस्पायर हो रहे हैं तो आपको पता होगा कि अच्छा एक्चुअली में ये चीज़ गलत किया है उसने। तो जो जो चीज़ें उसने सही किया आप उसको कॉपी करते हो या फिर आप उसी चीज़ को करते हुए धीरे धीरे आप बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब इसके बाद इन्होंने शुरू किया है कि जो 48 आवर स्टार्टअप ये बुक है, इसमें जैसा 2 दिन में ये शुरू कर देंगे आपका बिजनेस आइडिया से लॉन्च तक, उसको इन्होंने स्टार्ट किया है कि आज आपका पहला दिन है और सुबह के 8 बजे है। तो सुबह 8 बजे आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है और आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बहुत कूल लगती हो, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसिनेट हो, उसके बारे में आप इसमें लिखने लगिए। जैसे अगर आपको बिजनेस करना पसंद है, स्टार्टअप पसंद है तो वो लिखिए बिजनेस स्टार्टअप। आपको घूमना पसंद है, एडवेंचर ट्रैवलिंग पसंद है, वो लिखिए। अगर आपको मूवी देखना पसंद है वो लिखिए। आपको कुछ भी करना पसंद है, अगर आपको डॉग पालना पसंद है, आपको कोई जानवर पालना पसंद है वो लिखिए। आपको कुछ भी करना पसंद हो, आपको बहुत ज़्यादा सोना पसंद है तो वो भी लिखिए। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो रैंडमली, वो सारी चीज़ें इसमें लिखिए। जैसे कि इसमें ऑथर ने लिखा है कि उन्हें वेगन फूड खाना बहुत पसंद है। वेगन फूड क्या होता है, जिसमें सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स खाए जाते हैं। इसके साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे इनको एडवेंचर ट्रैवलिंग भी पसंद है। तो इसी तरह आप भी कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप इन जो टॉपिक्स आपने लिखा है इसमें से आप ज़्यादा किसके लिए केयर करते हैं, आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, फ्यूचर में आप करना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। उनको पहले आप थोड़ा छांट लीजिए, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाया है वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो ये आपका शुरू का 20 मिनट का काम है, यानी कि 8 बजे से लेकर 8:20 तक आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। अब 8:20 पे आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपने सेलेक्ट की है उसके प्रॉब्लम्स जो आपको फील होते हो या फिर आपको लगता हो कि लोग फील करते होंगे, उसके बारे में लिखिए। जैसे इन्होंने सेलेक्ट किया था वेगन फूड और ट्रैवलिंग को, तो वेगन फूड में इन्होंने लिखा कि जो मार्केट में सुपर मार्केट होते हैं वहाँ पे बहुत वैरायटी नहीं होती है, या फिर जो रेसिपीज़ होती है वो बहुत बोरिंग होता है। तो ये प्रॉब्लम्स है। इसी के साथ ट्रैवलिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैवलिंग में लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ घूमना है। एडवेंचर ट्रैवलर को और दिक्कत आती है कि वो कहाँ कहाँ घूमे जो एक्साइट करे उन्हें। और इसके साथ प्रॉब्लम आता है कि अलग अलग देशों में जब वो घूमते हैं तो उनको लैंग्वेज की दिक्कत आती है। तो ये दो प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग के साथ, और वीगन फूड के साथ तो मैंने बता ही दिया। तो इसी तरह आप भी सारे प्रॉब्लम्स लिखिए जो आपने लिस्ट बनाया है उसके बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फील होता है या फिर लोगों को लगता है कि वो हो सकता है। तो ये जो काम है आप 8:20 से करना शुरू कर देंगे, जो आप 8:32 तक कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कई सारे बिजनेस मॉडल्स बताए। मॉडल्स कई सारे बताएं, जैसे इसमें बताया गया है कि आप फ्रीमियम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप शुरू में फ्री की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे फिर बाद में उससे चार्ज करेंगे। इसी तरह आप डोर टू डोर जाके सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि दरवाजे से दरवाजे जाके आप सेलिंग कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बताया गया है जिसे कहते हैं रेजर एंड ब्लेड मॉडल, जिसमें आप कोई चीज़ जो है पहले जो है बहुत सस्ते में बेच देते हैं या फिर आप कॉस्ट प्राइस में ही बेच देते हैं। जैसे आपने रेजर जो है आप उसको पहले सिंपल सस्ते प्राइस में बेच दिया, अब बाद में क्या हुआ कि जो उसको ब्लेड चाहिए, जो हर महीने यूज़ करने के लिए जो ब्लेड चाहिए, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपने जो रेजर बेचा है उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। इसको कहते हैं रेजर एंड ब्लेड मॉडल, और ये बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, बहुत सारे मॉडल होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है 8:32 पे कि जो आपने प्रॉब्लम्स लिखे थे और आपको ये बिजनेस मॉडल्स पता चल गए, तो आपको कोशिश करनी है इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिखने के लिए। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि कौन सा बिजनेस मॉडल इसके साथ फिट होता है। जैसे इन्होंने इसमें बताया था कि वेगन फूड में इन्हें क्या पता है कि जैसे मार्केट में दिक्कत आती है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ई-कॉमर्स ऑनलाइन साइट्स खोल दें और इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल रख दें। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या हो कि आप एक एक महीने तक का पैकेज लेंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स और ये सब हॉटस्टार वाले यूज़ करते हैं। इसी तरह एक पैकेज रख देंगे जिसमें आपको अलग अलग तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी खाने को।
तो ये प्लान कर रहे थे वेगन फूड के साथ। ट्रैवलिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशनल टीचर रख सकते हैं जो उनको 1-2 घंटे में जहाँ पे ये घूमने जा रहे हैं उस लैंग्वेज को सिखा देंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपको जाननी चाहिए वहाँ के बारे में। तो इस तरह के इन्होंने सॉल्यूशन लिखा, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो इसमें से आप डिसाइड कीजिए जो भी चीज़ें आपने जिसका सॉल्यूशन लिखा होगा कि इसमें से कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, कौन सी चीज़ की जानकारी आपको पहले से है अच्छे से, जिसकी नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस हो, उसके बारे में सोचिए। जैसे इस केस में, ऑथर के केस में, इन्होंने जो फूड का बिजनेस है वो पहले इन्होंने किया हुआ है। इनका सुपर जैम का बिजनेस बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था, तो इनको पता है कि फूड बिजनेस कैसे काम करता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वेगन का बिजनेस करूंगा और उसमें स्पेशली ओट्स का बिजनेस करूंगा जो ब्रेकफास्ट में लिया जाता है, जो बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है। तो इसके बारे में इन्होंने सोचा। इसी तरह आप भी सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आपने पहले बिजनेस किया ही हो सकता है आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आप सोचिए कि आप किसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, किसके बारे में आप ज़्यादा सुने हुए हैं, नॉलेज है आपके बारे में, उसके बारे में आप ट्राई कीजिए। जैसे ट्रैवलिंग के बारे में इनको उतना पता नहीं था, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता, इसलिए इन्होंने ट्रैवलिंग को छोड़ के फिर वेगन फूड के ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने ओट्स का बिजनेस जो है डिसाइड किया। तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 9-13 पे आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि इसकी मार्केट साइज़ क्या है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितना मार्केट साइज़ है उसका। इसके बाद गूगल ट्रेंड एक फ्री वेबसाइट होती है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि डेली मंथली कितना लोग सर्च करते हैं, कितना लोग इस टॉपिक को पसंद करते हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आप रियल मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ कितना बिकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 932 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसमें एक चेकलिस्ट दिया गया है, यानी कि 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर इन पॉइंटों से आपका आइडिया अगर पार कर जाता है, आपको सारी चीज़ों में यस मिलता है आंसर, तो अगर आपका वो आइडिया जो है वो अच्छा है, आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इस चेकलिस्ट से अगर वो पास नहीं करता है तो ये आइडिया जो बेकार है, आप दोबारा से शुरू कीजिए और किसी नए आइडिया पे काम कीजिए, उस आइडिया को पकड़ के मत रखिए। तो ये चेकलिस्ट क्या है मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने इस किताब को खोल लिया है, इसमें लगभग 8 चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला जो पॉइंट है कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, यानी कि पहला पॉइंट ये करता है कि क्या जो आपने आइडिया सोचा है, जो प्रोडक्ट है आपका, क्या आप एक्चुअली में इसके लिए खुद इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। जैसे इनके केस में इनको ओट्स, जो अच्छी वेजिटेबल्स हैं, वो खाना बहुत पसंद है, हेल्दी फूड खाना पसंद है। ये खुद ओट्स खाते हैं, यूज़ करते हैं, इसलिए इसके बारे में इनको पसंद है, ये इंटरेस्टेड भी है। इसी तरह आप भी सोचिए कि आप जो यूज़ कर रहे हैं क्या आपको एक्चुअली में पसंद है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट ऑनेस्टली, वुड यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको यही प्रोडक्ट दिया जाए तो क्या आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अगर आप खुद के लिए ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो कोई और क्यों खरीदेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बिजनेसमैन यही कहता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये तो सोचिए कि क्या आप उसको खरीदेंगे, तभी कोई और खरीदेगा ना। क्योंकि जो आप जिसको बेच रहे हैं, जो कस्टमर होता है वो बेवकूफ़ नहीं होता है, वो आप सोचिए कि वो बहुत बुद्धिमान होता है, वो जानता है, वो तभी खरीदेगा जब उसके लिए वो चीज़ यूज़फुल होगी। तो इस बारे में आप जरूर सोचिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि डू यू नो इनफ अबाउट दिस काइंड ऑफ बिजनेस टू स्टैंड अ चांस। इसमें ये बताया गया कि क्या आप इसके बिजनेस के बारे में अच्छे से समझते हैं। अगर आप नहीं समझते तो पहले इसके बारे में समझिए, कैसे काम करता है। अगर आपको पहले से नॉलेज नहीं है तो और चीज़ें सर्च कीजिए, कैसे ये बिजनेस सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट ये कहता है कि आर इनफ अदर पीपल एज इंटरेस्टेड इन दिस एज यू, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, पहले पता कीजिए कि क्या और लोग इसके बारे में जानते हैं, और लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि गूगल ट्रेंड फ्री वेबसाइट है, इससे चेक कर सकते हैं कि लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। मार्केट में जाके आप और लोगों से पूछ सकते हैं, और लोगों से बात कर सकते हैं कि ये मेरा आइडिया है, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये लोगों को पसंद भी है कि नहीं पसंद है। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि इज देयर ए कंपेलिंग स्टोरी अबाउट व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। ये पॉइंट ये कहता है कि क्या एक्चुअली में इसके पीछे कोई स्टोरी है। क्या होता है कि अगर आप कोई स्टोरी बना लेते हैं अपने बिजनेस के पीछे कि आपने क्यों स्टार्ट किया, या फिर ये बिजनेस मॉडल किसके ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा ये फेमस हो जाता है, क्योंकि ये स्टोरीज जो होती है लोगों को पसंद आती है। तो अगर आप किसी तरह कोई स्टोरी बना पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा आपके बिजनेस के लिए। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट ये कहता है कि कैन यू कंसीवली पुट ए प्रोडक्ट इनटू द वर्ल्ड इन 48 आवर्स टाइम, यानी कि क्या आप इस बिजनेस को एक्चुअली में मार्केट में उतार सकते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर। अब इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप 48 आवर्स में ही उतारें। अगर आप ऐसा प्लान सोच रहे हैं जो आपको लगता है कि हाँ कुछ दिनों के अंदर अंदर आप इस तरह से करेंगे और ये मार्केट में आ जाएगा, तो भी वो सही है। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम रिजिड हो जाए कि 48 आवर में ही उसको करना है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि कैसे आप उस चीज़ को करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इज़ द कंपटीशन सफिशिएंटली रविश दैट यू थिंक यू कैन डू बेटर,
यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कंपटीशन में ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा लोग हैं और आप उसको बीट ही ना कर पाएँ। आप ये चेक किए कि कंपटीशन में कैसे लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, इस चीज़ों को आप रिसर्च कीजिए, तभी आप मार्केट में घुस पाएंगे और अपना जगह बना पाएंगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि डज इट पास द ग्रैंडमा टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या ग्रैंडमा टेस्ट ये पास करता है। ग्रैंडमा टेस्ट ये होता है कि एक्चुअली अपनी ग्रैंडमा से जाके पूछते हैं कि जो ये बिजनेस मॉडल है उसके बारे में उनको बताते हैं और उनको समझाते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आपके घर पे भी जो बड़े लोग हैं उनको आप बिजनेस मॉडल समझाइए, भले वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप उनको समझा पाएंगे अपना बिजनेस मॉडल तभी आप कस्टमर को भी समझा पाएंगे और उससे सामान बेच पाएंगे। और ज़्यादातर बिजनेस में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को किसी एक पेपर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं है। इसी तरह वो भी ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आप जो बड़े लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर उनको भी आप ये चीज़ें समझा पा रहे हैं तो आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी चैप्टर 2 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में मिलने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को कर दीजिए। बाकी तब तक के लिए